नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा किसको आपकी ज़रूरत है। कौन है वो इंसान जिसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 फॉरगिवनेस यहाँ पर है, पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 है मैनिफेस्टेशन। आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग पर जाना है। आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1 फॉरगिवनेस, ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आपसे माफ़ी मांगनी है, जो चाहता है कि आप उनको माफ़ कर दें। यह ऐसा इंसान है जिसने कोई गलती कर दी है, आपका दिल दुखाया है और अब आपसे माफ़ी मांगने के लिए तरस रहा है और इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। ठीक है, अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत बर्ताव करके गया है, ठीक है, तो ये वही इंसान है और अब माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। जो भी यहाँ पर आएगा मैं बताऊंगी। ठीक है, कौन है वो इंसान जिसको अब आपको सबसे ज़्यादा उसको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं। कोशिश करते हैं जानने की। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। कौन है? एक कार्ड उछलकर आ चुका है हमारे लिए, 8 ऑफ कप्स। ये इंसान वो है जो आपको छोड़कर जा चुका है, जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हो गए थे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका कोई एक्स हो सकता है जिससे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया। ठीक है, और वो आपको छोड़कर चला गया। उस इंसान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपका प्यार ही है। बहुत लोगों के लिए आपका प्यार है जो आपसे दूर चला जा चुका है, आपको छोड़कर जा चुका है और अब आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अब आपके पास वापस आना चाहता है, क्योंकि उसकी जो हालत है आपसे दूर जाकर, जैसे कि उसको कर्मा मिल चुका है। 8 नंबर कर्मा का है। ठीक है, शनि का है। तो उसको जैसे कि कर्मा मिल चुका है, आपको धोखा देकर, आपसे झूठ बोलकर, आपसे दूर जाकर, जो कोई मे बी बहुत चांसेस है कि ये जब आपसे दूर चला गया था ना, तो इसने बहुत झूठ बोला आपके साथ, ऐसा कुछ गलत कर दिया जो करना नहीं चाहिए था एक सच्चे इंसान के साथ। ठीक है, और ये उसने जो गलत किया अब उसको रिग्रेट है और तभी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान बहुत डिप्रेशन में जा चुका है और अब उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसको ऐसा लगता है कि अब वो आपका साथ पाने के लिए आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। 8 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी राशि हो सकती है। देखो, गिरफ्त है वो आपकी यादों में और अटक चुका है, आना चाहता है आपकी तरफ वापस लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं और उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। देखते हैं और क्या आता है, देखते हैं किसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कौन है वो इंसान? देखो गाइज, ये जो कोई भी इंसान है ये डिप्रेशन में भी है और इसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है। हो सकता है कि ये फाइनेंशियल हेल्प भी आपसे चाहता हो। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में आपने इसको फाइनेंशियल हेल्प की है। ठीक है, और एक और उम्मीद कि अभी भी आप उसको फाइनेंशियल हेल्प करोगे, इस उम्मीद से वो आपकी तरफ देख रहा है और उसको आपकी ज़रूरत है। उसकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है। ठीक है, ये इंसान जो कोई भी है उसने गलत किया है आपके साथ। ठीक है, देखते हैं और उसकी बड़ी द्विधा परिस्थिति हो चुकी है कि वो अब आपको बताए क्या। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस में भी, कार्ड नीचे गिर गया, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है वो इंसान और वो आपसे सब कुछ छुपाता रहा है। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है उसकी राशि। कौन है जिसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है?
देखो गाइस, ये जो इंसान है वो आपको जीतना चाहता है, ठीक है। जो इसने धोखा किया आपके साथ, जो आपको छोड़कर चला गया, तो आपके विश्वास को जीतने की कोशिश करना चाहता है ये। और ये ना बड़ा घमंडी है, ठीक है। इसके पास कुछ हो या ना हो, इसको घमंड है। कुछ ना होने का भी घमंड है कि मैं क्या हूं, मतलब इसको अपने आप के ऊपर बहुत घमंड है, ठीक है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान एरीज, लियो, सजिटस हो सकता है। और ये घमंडी है, इगोस्टिक है। अगर आप पहचान पाओ तो पहचान लो, इंसान बहुत घमंडी है, हर बात में घमंड। आपसे बात भी करता होगा ना पास्ट में, तो बहुत अकड़ के, अपने आप को बहुत ग्रेट समझना, दूसरों को अपने नीचे समझना, ठीक है। बहुत ज्यादा घमंडी इंसान ये है, ठीक है। कौन है वो इंसान? याद आ रहा है कोई? कौन है वो जो इतना घमंडी है और उसको आपकी सख्त जरूरत है? देखो, या तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो चुके हैं और उसको ऐसा लगता है कि आप उसकी हेल्प करोगे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि ये आपके माता पिता भी हो सकते हैं, जिनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। हो सकता है कि उनको कोई हेल्प चाहिए आपसे, वो फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके माता पिता आस लगाए बैठे हैं कि आप उनकी कोई हेल्प करोगे, ठीक है। और अगर आप माता पिता देख रहे हो तो आपके बच्चे हो सकते हैं, जिनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। ये ऐसा इंसान है जिसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था, बहुत नाराज़गी दिखाई थी, अपने घमंड में आकर कुछ शब्द कह दिए थे, कड़वे शब्द। अगर ये आपके माता पिता भी है तो हो सकता है गुस्से में आकर इन्होंने कुछ कड़वे शब्द आपके लिए निकाले हो, आपको बहुत ज़ोर से डांट दिया हो, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है गाइस। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। सारी की सारी राशि यहाँ पर आ चुकी है। और सिर्फ जैसे कि मैंने बोला कि फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनली सपोर्ट की भी ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैसे की नीड नहीं है उनकी, तो वो आपका सपोर्ट चाहते हैं इमोशनली भी, ओके। देखते हैं इस डेक से क्या कुछ आता है आपके लिए। ये ऐसा इंसान है जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, ठीक है। पास्ट में आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इसने एहसान नहीं माने। जो कोई भी आपको छोड़कर जा चुका है, या आपका एक्स हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन उसको एहसान नहीं था। नंबर 8 बर्थडे हो सकती है उसकी, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 10 बर्थडे हो सकती है। ये आपका ऐसा रिश्ता है जो जन्म जन्म का है, ठीक है। पास्ट लाइव्स रिलेशन। देखो, कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका कार्मिक हो, पिछले जन्म में साथ थे दोनों, कुछ कर्मा रिलीज करना बाकी था। ये वो भी इंसान है कि जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको दुख दिया, और आज वो इंसान खुद ही दुख में है, ठीक है। उसको भी आपकी ज़रूरत हो सकती है, जो आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। और देखते हैं, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, जो आपके साथ रेजोनेट होता है वो रख लो। पेशेंस, वो इंसान है ये जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है। मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आपका प्यार जो आपसे दूर चला गया है, अब वो इस कदर तड़प रहा है आपके लिए, और उसको आपकी ज़रूरत है, जिसका इंतज़ार आपने बहुत ज़्यादा किया था, जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा था। ये वो इंसान है। और बहुत कम लोगों के लिए उनके माता पिता या कोई परिवार का सदस्य हो सकता है। और बॉटम में भी देखो, रिबेल की एनर्जी है। ये वही इंसान है जिसको बहुत घमंड है। वापस यहाँ पर दोबारा वही एनर्जी आई है, घमंड है इसमें बहुत। ये किसी ऐसी पोजीशन पर हो सकता है जिसको बहुत घमंड है उस पोजीशन का, ऐसा भी हो सकता है। चुप था, ये बात नहीं करता था आपसे, अभी भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसको आपकी ज़रूरत है। जो आपसे कई दिनों से बात नहीं कर रहा था, चुप सा था, ओके। तो ये बात है यहाँ पर। देखते साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले है जीवनावधि। हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होती है।
अगर किसी के साथ कोई रिश्ता आपका ख़त्म हो रहा है तो उसकी वो एक जीवनावधि थी, ठीक है, और वो जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, दुखी तो हो, ठीक है, आपको दुख तो होगा, कोई अपना आपसे बिछड़ कर चला गया, दुख तो होगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। उस रिश्ते का उतनी ही उम्र थी उसकी, ठीक है, उस रिश्ते की, और समय के साथ वो समाप्त होना ही है। तो अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करो। उदी की ताकत, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको अगर मेंटली डिस्टर्ब हो, फिजिकली कोई तकलीफ हो रही है आपको, तो आपको जो उदी आती है वो लगाने के लिए साईं बाबा कह रहे हैं, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। अगर आप साईं बाबा में विश्वास रखते हो तो आपको उदी का इस्तेमाल करना होगा और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे। सच्चाई का सामना है यहाँ पर और स्वेच्छा है। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। साईं बाबा कहते हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से उनके ऊपर सब कुछ सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, फिर साईं बाबा देख लेंगे। सच्चाई का सामना आपको करने के लिए कहा जा रहा है। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वो भ्रांति है, वो मिथ्या है। कुछ तो है ऐसा, कोई तो है जिसके पीछे आप बहुत ज्यादा भागे हो। सच्चाई को सामना आपको करना पड़ेगा। जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो इंसान हो सकता है कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपकी जिंदगी में आया था और आज भी उसको आपकी जरूरत है तो अपने स्वार्थ के लिए ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, संतुलन करना है अपने आप को। ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, संतुलन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, देखते हैं किस इंसान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। ये वो इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हो सकता है कि अगर आप कई दिनों से किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश अगर कर रहे हो तो हाँ, ये वही इंसान है और इसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं क्या आता है यहाँ पर, कोशिश करते हैं जानने की किसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले जिसने आपको दुख दिया है, ठीक है, जिसके दर्द में आप बहुत दिनों से हो और खुद को हील भी नहीं कर पा रहे थे, उस कदर उसने आपको हर्ट कर दिया, ये वो इंसान है। ये वो इंसान है जिसकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकती है। वो हीलर, डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, और खुद को ट्रैप फील कर रहा है वो इंसान, उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है लेकिन वो नहीं आ रहा है आपकी जिंदगी में। एस ऑफ सोर्स, ये वो इंसान है जो आपके साथ झूठ बोला है। ये वो इंसान है जिससे आपने एक माँ की तरह प्यार किया। ये आपका प्यार हो सकता है जो आपसे बिछड़ गया हो, जो आपसे कांटेक्ट में नहीं हो, जो आपसे बात ना कर रहा हो। और कुछ लोगों के लिए आपकी मदर है, आपकी माँ, जिसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। हो सकता है आप अपनी माँ से दूर रहते हो, अगर आपसे दूर है तो आपकी माँ को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए आपके माँ जैसी जो औरत आपकी ज़िंदगी में है वो आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी सहेली हो सकती है उम्र में जो बड़ी है आपके। ऐसी भी कोई औरत हो सकती है जिसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये वो इंसान हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, आपके साथ जो रेजोनेट होता है उसको रख लो, बाकी का छोड़ दो। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने हमेशा आपके साथ झूठ बोला, लेकिन अब वो इंसान समझ पा चुका है, आपकी अहमियत को समझ रहा है, आपका उसकी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है ये समझ रहा है, और अब वो सच्चाई बताना चाहता है आपको। ऐसा क्या कुछ हुआ था कि उसको झूठ बोलना पड़ा, वो सच्चाई बताने के लिए आना चाहता है और उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो इस कदर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है कि वो अब बस आपको मिलना चाहता है और अब वो आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, ठीक है।
उसकी राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकती है। ठीक है, और देखते हैं। अगर आप में से कुछ लोग अगर मैरिड हैं, ठीक है, तो ये आपकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप साथ में भी रहते हो तो हो सकता है कि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, उसके साथ बात नहीं कर रहे हो, तो इस वक्त उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी क्वीन या आपका किंग। ठीक है, अब देखते हैं। और ओह माय गॉड, देखो गाइज, जिसने आपका दिल तोड़ दिया है उस इंसान को अब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी उसको उसका कर्मा मिल चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये कोई रिच पर्सन भी हो सकता है जो आपका दिल तोड़ कर गया हो, या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने पैसों के घमंड में आकर आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया हो और अब उसको जैसे कि उसका कर्मा मिल चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल्स टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रांग है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको प्यार में धोखा मिला है, वो इंसान आपको धोखा देकर चला गया। अगर आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आज उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपको बहुत मिस कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में वो अब आगे बढ़े, वो आपसे माफ़ी मांगे और वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आए। ये कोई आपका बॉस भी हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए अपना बॉस हो सकता है जो बहुत रिच तो है लेकिन उसको आपकी ज़रूरत है। वो चाहे इमोशनली सपोर्ट के लिए हो, चाहे एज अ फ्रेंड बात करने के लिए हो, उसका मन कर रहा है आपसे बात करने को। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि जिनका दिल टूटा है। जिसने भी आपको हर्ट किया, जिसने भी आपको बहुत बुरी तरह से आहत कर दिया है, दुख दिया है, उस इंसान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो इंसान अब आपको बहुत मिस कर रहा है और वो चाहता है आपसे माफ़ी मांगना और इस रिश्ते में आगे बढ़ना, जो कोई भी आपका रिश्ता है उनके साथ। अगर आपकी माँ ने कभी आपको कुछ बोल दिया हो, गुस्से में आकर आपको आहत कर दिया हो, ठीक है, हर्ट कर दिया हो, तो आपकी माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा है और वो चाहती है आपसे बात करना उस बारे में। ठीक है, इस डेक से देख लेते हैं। वापस वही एनर्जी, जिसने भी आपका दिल तोड़ा है वो आज अपने दिल की बातें छुपा रहा है आपसे। वो सेम इस हालत में है। जिसने भी आपका दिल तोड़ा है वो इंसान आज रो रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है और उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। जिसने आपका दिल तोड़ा, बार बार यही एनर्जी आ रही है। जिसने आपको दुख दिया ये वही इंसान है। नंबर 3 उसकी बर्डेड हो सकती है और यहाँ पर नंबर 4 भी आया है, नंबर 4 बर्डेड हो सकती है। वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। ठीक है, नहीं दिखा रहा आपको कि उसको आपकी कितनी ज़रूरत है। ये ऐसा इंसान है या तो बहुत ही देखो कंजूस भी हो सकता है, पैसों का कंजूस। या तो ये इंसान ऐसा हो सकता है जो एक ही वक्त पर दो दो पत्थर पर पाव देने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में थे किसी के साथ तो हो सकता है थर्ड पार्टी थी और रिश्ता दो रिश्तों में जगल करने की कोशिश कर रहा था, आपके साथ धोखा कर रहा था। ये वो भी इंसान हो सकता है। ठीक है, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे तो ये वो इंसान है जिसकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बहुत जगल कर रहा है, बहुत परेशान है पैसों की वजह से। उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये वो इंसान है जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करता है। ठीक है, नंबर 8 कुछ कर्मा से जुड़ा हुआ हो सकता है, कार्मिक हो सकता है आपका, जिसने आपको दुख दिया, आपका कर्मा रिलीज हुआ। 90% लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनका प्यार में दिल टूटा है और जिसने आपका दिल तोड़ दिया उसी को आपकी ज़रूरत है। साईं बाबा से क्या मैसेज है आपके लिए, देखते हैं। उत्सव है यहाँ पर, खुशखबर आपके लिए, खुशखबर है। उत्सव मनाने का समय आ गया। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो शादी हो या घर में बच्चा हो, कुछ भी, जो कुछ भी आप सेलिब्रेशन चाहते हो तो डेफिनेटली ये आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। विपुलता है यहाँ पर, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये डेफिनेटली आपका काम बनेगा। ग्रोथ आने वाली है, जो भी आप चाहते हो उसमें ग्रोथ आएगी। प्यार में ग्रोथ चाहते हो, फाइनेंस में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, ग्रोथ आने वाली है। दुखों का सामना कीजिए। दुख तो है, बहुत दुख है आपकी जिंदगी में, और साईं बाबा आपसे कहते हैं कि दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। साईं बाबा आपसे कहते हैं कि आपके आज जो भी हालात है, जो भी परिस्थिति है, उसको स्वीकार कीजिए। जब तक आप उस परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे तो आप उन दुखों से दूर नहीं जा सकते हो। जितना ज्यादा आप दुखों से दूर भागने की कोशिश करोगे, दुख उतना ही ज्यादा आपका पीछा करेगा। और जिस दिन आप दुख का सामना करोगे, उस दिन दुख आपसे दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको भागना नहीं है, ठीक है, पीछा छुड़वाने की कोशिश मत करो, उसका सामना करो जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।